पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है। पंजाब की मिसाल जो है वो पूरी दुनिया में दी जा रही है। सुहेल अफरीदी ने इमरान खान स्क्रिप्ट पर अमल शुरू कर दिया। 9 मई 2 कराने के लिए ख़तरनाक मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया कि तुम्हें भाई तुम चीज़ क्या हो, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तो पंजाब का एक पुलिस का रजाकार भेजा जाए ना, तो आप उसकी एक चपेट नहीं सहेंगे। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, आज हफ्ते का आगाज़ है और ये आगाज़ आलमी महाज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर की कामयाब मुलाकातों के बाद हुआ है। सरमायाकार इतमाद का इजहार कर रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो तेज़ी का रुझान जारी है। पीर को कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज़ मस्बत अंदाज में हुआ और 100 इंडेक्स में तेज़ी देखी गई है। तो कारोबार के आगाज़ में इंडेक्स में 1434 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। ये बड़ी एक अच्छी पेशरफ्त है और इजाफा हुआ है, और जो ट्रेडिंग के दौरान 1800 पॉइंट्स तक बढ़ गया है। मतलब जब वो ट्रेडिंग करते हैं तो उसके दौरान वो 1800 पॉइंट से बढ़ गया। कारोबार के दौरान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स से 1,90,600 की सतह अबूर कर गया। तो ये जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो जहाँ पे जग हसाई होती थी इमरान खान के दौर में, आज जब फील्ड मार्शल और हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जब पूरी दुनिया में जाते हैं, तो जब पूरी दुनिया का एतमाद बढ़ता है, जब पूरी दुनिया को पता चलता है कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट होगी या पाकिस्तान के अंदर कोई भी सरमायाकारी करेगा तो उसके मुस्बत नताइज आएंगे और वो हमारी इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ होगी। तो ज़ाहिरी बात है कि जब उनका एतमाद बनता है तो हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बुलंदियों की जो सतह अबूर कर लेती है और पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की की तरफ चलता हुआ दिखाई देता है। तो अब वो सब लोग जो कहते हैं कि जी इंडस्ट्री बंद हो रही है और बुरा हाल है और जो हमारा जो जीडीपी है वो गिर गई है और जो हमारी गुर्बत की सतह है वो बढ़ चुकी है, ये सब एक झूठ का पलंदा है। पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आने वाले चंद सालों में उसके मस्बत नताइज आते हैं। अभी 2 साल हुए हैं, तो आने वाले 1-2 साल में आपको बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां नज़र आएंगी पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान तेज़ी से किस तरह से जो गंद था 3-4 साल का उनका, वो 3-4 साल का गंद नहीं था। उन्होंने 3-4 साल के अंदर पाकिस्तान को 75 साल में जो कुछ नहीं हुआ वो 4 साल में किया है। जो 75 साल में कर्जा नहीं ले सके थे वो 4 साल में लिया है। जो 75 साल में मतलब पूरी हुकूमतों ने अपना एक अम्पायर खड़ी करने की कोशिश की थी, वो पीपल्स पार्टी की हो, वो मुस्लिम लीग नून की हो, तमाम जमातों ने अपना अपना कुलीदी किरदार अदा करते हुए उसमें हिस्सा डाला था। इन्होंने वो 3 साल के अंदर जो पीटीआई का दौर था, इमरान खान साहब ने उसके ऊपर पानी फेर दिया और रहती सहती कसर जो थी वो बुज़दार सरकार ने निकाल दी पंजाब के अंदर। अब वो पंजाब को 2 साल के अंदर मरीम नवाज शरीफ ने किस तरह बेहतरी की तरफ गामजन किया, वो आपके सामने जीती जागती मिसाल है और पंजाब की मिसाल जो है वो पूरी दुनिया में दी जा रही है। दूसरी तरफ दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल आईसीसी की जानिब से भारत में खेलने से इनकार पर बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से निकालने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी इवेंट में शिरकत पर ताहाल सवालिया निशान है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तो ऐलान हो गया है, लेकिन क्या वर्ल्ड कप खेलेगा? इस पर मुशावरत के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से अहम मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात में टी20 वर्ल्ड कप में शरीक होने या ना होने से मुतल्लिक अमूर पर गुफ्तगू होगी और उसके ऊपर तबादला ख्याल होगा कि हमें जाना चाहिए, शिरकत करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने से मुतल्लिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी मुशावरत का फ़ैसला किया गया। ज़ाहिरी बात है कि जो वज़ीर ख़ारजा है वो भी एक अहम किरदार होता है उनका जो इन तमाम मामलात के अंदर। इस हवाले से जो वफाकी वज़ीर इत्तलात है अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि मुशावरत हो रही है, हुकूमत किरदार अदा करेगी, जो फ़ैसला होगा आवाम को आगाह कर दिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मोहसिन नकवी का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ असूलों पर मबनी है, आईसीसी के दोहरे मेयार को मुस्तरद करते हैं। मतलब जो उनका दोहरा मेयार है वहाँ कुछ और बात है, दूसरी जानिब कुछ और है, और हमारे साथ दोहरा मेयार रखा जा रहा है, उसको हम मुस्तरद करते हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं है, सबको क्रिकेट के असूलों पर चलना चाहिए। ये बात उन्होंने पाकिस्तान के अंदर के लोगों के भी की है और बाहर के लोगों के लिए भी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे खिलाड़ी जो बासलाहियत और हर लिहाज से मुकाबला करना जानते हैं, किसी भी मैदान में कामयाबी टीम वर्क से ही हासिल होती है। और ये बात उनकी दुरुस्त है कि जब पाकिस्तान की आवाम की भी सपोर्ट होगी,
उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे और टीम जब अच्छी होगी तो उनको जब हौसला अफजाई आप करेंगे तो मेरे ख्याल में कामयाबी वो समेटेंगे। लेकिन अभी बैरूनी साजिशें जो हैं उनको भी हमने रोकना है। तो चंद रोज़ पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर T20 वर्ल्ड कप जो कि उसके मैचेस खेलने के लिए भारत जाने से इनकार किया। बांग्लादेश बोर्ड का मौक़िफ़ था कि सिक्योरिटी खदशात पर उसके मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएँ, मतलब हम भारत नहीं जाएंगे तो इसको श्रीलंका मुंतकिल कर दिया जाए। गुज़श्ता दिनों ज़राए से ये खबर सामने आई थी कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार की सूरत में पाकिस्तान के भी बाईकाट का इम्कान है। तो इस बुनियाद पर ये तमाम जितने आपको बयानात बताए हैं ये उस बुनियाद पर आए गए हैं। तो दिए हैं उन्होंने वफाकी वज़ीर इत्तलात ने और मोहसिन नकवी जो PCB के चेयरमैन है, या वज़ीर ख़ारजा जो इसहाक़ डार हैं। तो ये भी मशावरत जारी है, आज या कल 1-2 दिन में इससे पूरी कौम को आगाह कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इधर PTI आखिरी स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। सुहेल अफरीदी ने इमरान खान स्क्रिप्ट पर अमल शुरू कर दिया और 8 फरवरी से कबल सूबे में इश्तियाल दिलाने और 9 मई 2 कराने के लिए ख़तरनाक मनसूबे पर अमल शुरू कर दिया। इमरान खान ने भी तरीके अदम एतमाद के बाद अपने कत्ल का जिक्र बार बार करके वर्करों को 9 मई करने के लिए उकसाया था। इमरान खान ने 9 मई से कबल अपने कत्ल की साजिश को DGC से जोड़ा था, जो अभी फैसल नसीर साहब हैं उनसे इन्होंने जोड़ा था अपने कत्ल को। तो वर्करों की जहन साजी की थी और फिर कोर कमांडर हाउस से जलाया गया, फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर जिसके हाथ जो लगा, जो कोई सरकारी दफातर था, जो कोई फ़ौजी इमलाक थी, जो हमारी जितनी भी सरकारी इमलाक थी उनको जलाने तोड़ने फोड़ने हर तरह का जो अमल था वो 9 मई को किया गया। तो ISI के दफातर पर भी हमले किए गए थे। सुहेल अफरीदी ने भी DG ISPR से अपने कत्ल की साजिश को जोड़कर 8 फरवरी को दूसरे 9 मई की तैयारी शुरू कर दी है। मतलब ये इन्ना मजाक, मैं कहना कि अफसोस वाली गल है कि जो चाहते मूँह च बोल देंगे ने, जो चाहते ने जनाब वो लोगों के विच जहर उगलन वास्ते अपनी बकवास करते हैं कि लोगों के अंदर वो जहर उगला जाए और फिर वो लोग 8 फरवरी से पहले ही अपनी इस तरह से तैयारी कर लें कि हमने किस रास्ते से जाना है और किस किस इमारत को हम हिट कर सकते हैं या कौन कौन सी सरकारी तनसीबात को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब भी मतलब वही इमरान खान के जो 9 मई पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि एक इदारे के DG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरी वीडियो चलाई। इनके 3 मंसूबा थे। पहला गवर्नर राज था, दूसरा मंसूबा मुझे नाअहल करके खैबर पख्तूनख्वा में रजीम चेंज ऑपरेशन करना था, तीसरा मंसूबा अगर पहले दोनों मंसूबे नाकाम हुए तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अब बंदा इनसे पूछे कि तुम्हें भाई तुम चीज़ क्या हो, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, इतने बड़े कब से लीडर हो गए हो। तो सुहेल अफरीदी साहब आप इतनी बड़ी तोप नहीं है कि आपको कत्ल करवाया जाए। आप एक रज़ाकार की मार हैं, आपको पंजाब का एक पुलिस का रज़ाकार भेजा जाए ना तो आप उसकी एक चपेट नहीं सहेंगे और आप सब कुछ उगलेंगे कि आप किस तरह से किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं और कौन सी फॉरेन फंडिंग हो रही है और कौन सी जगह पे आप पाकिस्तान जो उसका सूबा खैबर पख्तूनख्वा वहाँ से जो आप मनी लॉन्ड्रिंग और किस तरह से आप पैसा बाहर मुंतकिल कर रहे हैं और किस तरह से आप लोगों की सहूलत कारी कर रहे हैं, जो नजायज़ फ़रोश हैं, मंशियात फ़रोश हैं, जो स्मगलिंग करते हैं, तो उन लोगों के साथ आप किस तरह से राब्ते में हैं। तो आप जो पंजाब पुलिस का एक रज़ाकार है ना, उसके एक थप्पड़ की मार है। अब वो बाकी छितर छुतर पढ़ने वो तो दूर की बात है। तो आप ये जो अपने अदारों पर भोंकते हैं या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे या फील्ड मार्शल पे या बाकी जो जितनी जमातें हैं सियासी जो जमहूरियत के लिए काम कर रही हैं, जो आप उनके ऊपर अपनी बकवास करते हैं, उसके लिए आप अपना मुंह बंद रखें। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आपको कत्ल करवाया जाए, कि आपको कत्ल करके पाकिस्तान में सुकून आ जाएगा। आप एक रज़ाकार की मार है, तो इसलिए आप अपने गिरेबान में झांकें और अपना एहतसाब खुद कर लें तो बेहतर है, वरना फिर इदारे एहतसाब करना जानते हैं और अदलिया भी यहाँ पर मौजूद है और इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। तो इंशाल्लाह आपको जल्द इसका जो है ना, ये जो बयान आपने दिया है इसका आपको जवाब मिलेगा और आप कटहरे में खड़े होंगे। एक तरफ सूबे में फ़ौजी तैराह दीगर इलाकों में बर्फ़बारी के बायस अवाम को रिलीफ फराहम करने में मसरूफ़ है और दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी उसी फ़ौज के ख़िलाफ़ इंतशार फैलाने में मसरूफ़ है। मतलब कोई अफसोस वाली बात है कि जनाब आपके सूबे में जो काम आपके करने का वो आप नहीं कर रहे, वो आपकी पाक फ़ौज कर रही है। तो पाक फ़ौज आप वाला काम कर रही है और आप वो काम कर रहे हैं जो अफ़गान तालिबान ने करना है या भारत में बैठे लोगों ने करना है, वो आप KPK में अंदर बैठे कर रहे हैं। तो मतलब आपको सोचना चाहिए कि आप एक सूबे के वज़ीर आला होके तो अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़, अपनी आर्मी के ख़िलाफ़, अपनी जो वफाकी हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ आप बकवास करते हैं। कोई शर्म आनी चाहिए, मतलब डूब के मर जाना चाहिए कि ये किस तरह की आवाम जो वहाँ पर इनके इर्द गिर्द फिर रही है, वो उनको चाहिए कि इनको चपेड़े मारें, इनको घसीट के वहाँ से बाहर निकालें, वरना फिर जो एहतसाब है इनका वो जल्दी हो जाएगा और इनको पता लगेगा कि एहतसाब होता क्या है। और ये कत्ल शुतल वाली जो बातें हैं ना,
ये सुहेल अफरीदी साहब आपके लिए बहुत दूर की बातें हैं, आप सिर्फ एक रज़ाकार की मार हैं। तो सुहेल अफरीदी कहता है कि उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन का बयानिया मेरे खिलाफ शुरू किया है। क्या तरह के लोगों को कोर कमांडर पेशावर और आईजीएफसी ने मजबूर किया है कि वो निकलें, और कोर कमांडर और आईजीएफसी से 24 रुकनी कमेटी को मजबूर किया है कि वो और फिर ज़बरदस्ती लोगों को निकाल दिया। तो मतलब ये पता नहीं क्या चाहते हैं। मसूफ़ ने रियासत को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया और धमकी दी है कि अगर नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो वो खुद लोगों को वापस दराज छोड़ कर आएंगे। तो ये मेरे ख्याल में अब जो इदारे हैं हमारे, उनको और वफाकी हुकूमत को इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और ये सूबा वरना जिस तरह से उसका बुरा हाल है, जिस तरह पंजाब में एक तरफ तरक्की हो रही है और दूसरी तरफ आवाम पिस रही है, तो वो पाकिस्तानी ना। हमारा तो दिल दुखेगा कि वो वहाँ पर केपी का कोई मजदूर गरीब कोई भी अगर भूखा मर रहा है और वहाँ पर बेरोज़गारी है, इंडस्ट्री पहले नहीं है वहाँ पर इतनी, और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं है, हेल्थ का निज़ाम नहीं, एजुकेशन का निज़ाम नहीं, कोई एक सेक्टर तो हो जिसके अंदर ये काम करें। तो जो इनके करने के काम है वो नहीं ये कर रहे। तो ये जनाब अपनी तवज्जो दूसरी तरफ दिलाकर शोहरत चाहते हैं और अपना चूरन बेच रहे हैं इश्क इमरान में। तो मेरे ख्याल में अब वफाकी हुकूमत को और तमाम इदारों को, जैसे वो एक पेज पर चल रहे हैं, इस चलते हुए इसका एहतसाब करना चाहिए और इसके लिए कड़े से कड़ा एहतसाब होना चाहिए, ताकि अवाम को पता चले कि जो हमारे मुहिब वतन फ़ौजी हैं, इदारे हैं, जितने भी पाक फ़ौज के, नेवी के, एफसी के जितने भी इदारे हैं या पुलिस के हैं, वो तमाम अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और ये उनके ऊपर जब बकवास करेगा, उनके ऊपर भौंकेगा, तो एहतसाब सबका होगा। तो अब इसके ऊपर मेरे ख्याल में वक्त आ गया और ये जल्द इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। दूसरी जानब पंजाब की तरफ दोस्तों आते हैं, तो शदीद बर्फ़बारी के बाद मरी की जो ज़िंदगी है वो बहाल हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में सड़कें क्लियर कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में सूबाई इंतज़ामिया ने मुसलसल 30 घंटे की शदीद बर्फ़बारी के बाद मरी में मामूलात ज़िंदगी बहाल कर दी हैं। मतलब जितनी भी वहाँ पर सड़कें ब्लॉक हो गई थी, और वो ये बात मैं आपको बार बार बताता चलूँ कि अगर यही वक्त बुज़दार सरकार होती या कोई भी और होता, तो आप, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर बच्चे बच्चियाँ, बड़े जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनकी अमवात होती हैं और वहाँ पर बुरा हाल होता जब इतनी शदीद बर्फ़ पड़ती। तो उसके बाद कहते जी कि ये तो देखें जी अल्लाह की तरफ से आफत आ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। तो इनके अंदर कोई इतनी जुर्रत हिम्मत नहीं है कि ये मरीम नवाज शरीफ की तारीफ़ कर सके। जितने भी लोग हैं ये मुखालफिन है, वो पीपल्स पार्टी से हों, वो किसी भी जगह से हों, तो जब कोई अच्छा काम करे तो मेरे ख्याल में उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने गवर्नेंस में अपना नाम बनाया और उन्होंने कंट्रोल रखा है जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और अपने वज़रा के ऊपर, जो उनकी टीम है, उनकी टीम को भी इतना डर खौफ होता है कि अगर मेरे डिपार्टमेंट से मुतल्लिक वहाँ पर कोई इशू बना है, अगर मैं अलर्ट ना हो और मैं वहाँ पर ना पहुँचा तो शाम को मैं भी फारिग हो जाऊँगा। तो मरीम नवाज शरीफ के ये जो इक़दाम हैं और जिस तरह से वो सर्वेलेंस करती हैं अपने नीचे टीम की, और उन्होंने टीम के ऊपर टीम खुफिया टीमें रखी हुई हैं और उनका जो मैकेनिज़्म है वो जिस तरह से अच्छे अंदाज में चला रही हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो वज़ीर आला की हदायत पर जो वहाँ पर कायम स्नो क्लियरेंस सेल 24 घंटे मुतहर्रिक रहा है। टीमों ने दो फुट तक जमी बर्फ़ के बावजूद 48 बड़ी और छोटी सड़कों के 185 किलोमीटर हिस्से को क्लियर किया है। मतलब 185 किलोमीटर ऐसे ही है कि आप जीटी रोड से अगर लाहौर आ जाएं तो मेरे ख्याल में गुजरांवाला पहुंचेंगे तो 185 किलोमीटर बनेगा। तो 185 किलोमीटर की सड़कों को क्लियर करना ये कोई छोटी बात नहीं है। और कितना मरी की एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन उन्होंने इधर से रावलपिंडी से और दूसरे शहरों से अपने जो इक्विपमेंट से, वो ट्रैक्टर थे या जितने भी स्नो क्लियर करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होनी थी या नमक का इस्तेमाल होना था, वो उन्होंने मंगवा कर, और जो सूबाई वज़ीर हैं सुहेल भरत साहब, उन्होंने ख़ुद मौका पर जाकर उसकी सर्वेलेंस की और ख़ुद वहाँ पर मौजूद रहे और जो 30 घंटे के अंदर उसको क्लियर करवाया। ट्रैफिक की जो रवानी थी बहाली हुई उसकी, और सियाती सरगर्मियाँ दोबारा शुरू हो गई हैं। वरना तो सियाती सरगर्मियाँ ये थी कि वहाँ पर कोई अल्लाह ना करे कोई अमवात हो जाती और फिर 2-4 महीने मरी के जो लोग थे वहाँ पर, कारोबारी ताजर थे, दुकानदार थे, होटल्स वाले थे, वो भी उनके बुरे हाल होते, लोग डर के मरी की तरफ भी ना जाते। तो आज फिर मरी की रौनकें जो हैं वो बहाल हैं, लोग वहाँ पर आमदोरफ्त जारी है और लोगों का आना जाना शुरू है। जदीद मशीनरी इस्तेमाल की गई है, मैं आपको बताता चलूँ, जिसमें मैकेनिकल स्नो स्वीपर और हैवी ड्यूटी बुलडोज़र शामिल थे। फिसलन और हादसा से बचाव के लिए सड़कों पर मुसलसल नमक का छिड़काव किया गया। और ये जो नमक का छिड़काव है, आप यकीन करें कि ये मैं कनाडा में तो देखता हूँ, और बैरून मुल्क जो अमेरिका चले जाएँ या आप यूरोप चले जाएँ, वहाँ पर तो हम देखते हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ें हमने नहीं कभी देखी थी। हम जो स्कूल दौर में भी जाते थे मरी, उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी हम मरी जाते रहे, तो तब ये नमक का छिड़काव ये वाली
चीज़ें हमने कभी नहीं देखी थी। तो ये मरीम सरकार को दुआएं देनी चाहिए, मरीम नवाज शरीफ के लिए दुआएं करनी चाहिए कि हर वो इकदाम करती हैं कि जो बाहर जाती हैं, उधर से देखती हैं या वो उनको आइडिया आता है तो उसका इम्प्लीमेंट फ़ौरन से शुरू कर देती हैं और उसकी कंप्लाइंस भी होती है। ये नहीं है कि उन्होंने हदायत जारी कर दी हैं और उसके बाद उस बात को भूल जाएं। वो बात नहीं भूलती और बात को याद रखती हैं कि फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने ये प्रोग्राम शुरू करवाया था और उसको इतने दिन गुजर गया तो उसकी प्रोग्रेस ली जाए तो क्या बना है। तो वो कोई उसके लिए मीटिंग नहीं रखती, वो चलते फिरते रैंडम फ़ोन भी करवा देती हैं और वैसे किसी से पूछ लेती हैं कि हाँ जी बताएं आपकी क्या प्रोग्रेस है। तो हर बंदा, जो जितने भी ऑफिसर्स हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो इतना अलर्ट रहते हैं और जो उनके फिगर्स होते हैं वो हर टाइम अपने नोट करके अपने जहन में रखते हैं कि किसी टाइम भी हमें कॉल आ जाए और वो मीटिंग के बगैर ही पूछ लें कि जी हाँ जी इसके ऊपर आपकी क्या प्रोग्रेस है। तो इतना डर खौफ पड़ा हुआ है, तो जाहिर बात है जब इतना डर खौफ होगा तो काम भी तब होगा कि उनको पता होता है कि मरीम नवाज शरीफ जब सुबह नमाज के लिए उठती हैं तो नमाज के फ़ौरन बाद उन्होंने जब अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करना है तो डिप्टी कमिश्नर और डीसी, जो डीसी हैं या डीपीओज़ हैं, तो डिप्टी कमिश्नर और डीपीओज़ उसके अंदर अलर्ट बैठे होते हैं कि पता नहीं आज किसकी शामत आनी है। तो उन्होंने सिर्फ अपडेट का मैसेज करना है या पूछना है तो इनकी दौड़ें लगी होती हैं। तो ये बुज़दार सरकार, तो वो बेचारा तो अपडेट भी नहीं लिख सकता था, उनको तो सीन लिखना, उर्दू में सीन लिखते थे कि सीन हो गया, तो वो इंग्लिश में लिख भी नहीं सकते थे। तो ये अल्लाह ताला का करम है सूबे के ऊपर, पंजाब के ऊपर, कि मरीम नवाज शरीफ बैठी हैं और पूरी तरह से जो सर्वेलेंस कर रही हैं और हर गली मोहल्ला कस्बा। कल हम बॉर्डर के ऊपर गए, मीरपुर कश्मीर से लोग आए हुए थे, मेहमान थे, तो उनको मैं बॉर्डर बहावल नगर का बॉर्डर दिखाने गया। तो जब हम ज़ीरो लाइन के ऊपर गए, वहाँ से ज़ीरो लाइन इंडिया के बॉर्डर से 3 किलोमीटर पीछे एक बस्ती है जंजरा वाली। तो वहाँ जो चेयरमैन है यासिन जंजर, जो वहाँ के जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन है, जब हम उनके घर पे गए तो हम उनके घर के बाहर जाकर उनको फ़ोन किया कि जी हम बाहर पहुँच गए हैं। तो इतने में जब बाहर देखा तो सुथरा पंजाब के एक जो मोटरसाइकिल रिक्शा होता है, जो चिंची रिक्शा, उसके पीछे वो जो लोडर रिक्शा है, वो लोडर रिक्शे के ऊपर वहाँ पर जनाब वो गंद उठा रहे थे। 3 लोग थे वहाँ पर। मतलब बॉर्डर, यार आप देखें कि ज़ीरो लाइन 1 किलोमीटर पीछे, 2 किलोमीटर पीछे वहाँ पर हमने देखा। तो मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला जानता है कि हल्फन कह रहा हूँ कि मैं देख के हैरान रह गया कि यार ये बॉर्डर के ऊपर भी अगर ये हाल है, सुथरा पंजाब की टीमें पहुंची हुई हैं, तो अगर वहाँ पर वो 3 लोग काम कर रहे हैं तो उन्होंने वहाँ पर उस जो लोडर रिक्शा तो उसको फुल लोड किया हुआ था और वो उसको लेकर जा रहे थे। तो मैंने गाड़ी का शीशा नीचे करके उनसे पूछा कि आप रोज़ाना आते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी असी रोज़ाना आने, ए 2 पिंड साढ़े कोले ने। मैं कहा किन्ने बंदे हो तुसी? उन्होंने कहा जी असी जी 13-14 लोग हैं। मतलब मैं वहाँ पर वीडियो तो बनानी थी उनकी, लेकिन क्योंकि मेरे साथ मेहमान थे तो जल्दी में थे तो मैं वो ना बना सका। तो इसलिए मैं आपसे ये वाक़या कल का जो है वो आपसे बयान कर रहा हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई। तो वो जो लोग कश्मीर से आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि जी जनाब पीर साहब साडा दिल खुश हो गया कि पंजाब दे विच जिस तरह तरक्की हो रही है, मरीम नवाज शरीफ घर घर तक, हर गांव गली महल्ले कूचे तक अपनी जो है वो जो जितनी भी प्रोग्रेस है वो दिखा रही हैं। तो इसी तरह अगर कश्मीर के अंदर हो तो जितने भी हमारे वहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी है, जितने भी लोग अपोजिशन वाले हैं, तो वो भी मान जाएंगे कि यार कश्मीर के भी अंदर भी तरक्की हुई है। तो हमें इस तरह के लीडर मिल जाए कोई भी वहाँ पर। तो वो कल का जो सीन हमने देखा तो बेहद खुशी हुई। तो कुछ लोगों को मिलते हैं तो वो कहते हैं जी अब वहाँ पर वो जो लोडर रिक्शे वाला है वो वहाँ पर भर के निकल रहा है, पीछे से 2 जनाब खवातीन आ रही हैं, उन्होंने वो जो बट्ठल होते हैं वो अपने सर पे उठाए हुए हैं, वो जनाब बट्ठल का गंद उठे वापस सिट रही हैं। अभी थोड़ा सा लोगों को अपनी काउंसलिंग करने की भी ज़रूरत है, दूसरे लोगों को भी शऊर देने की ज़रूरत है कि उधर बिन लगा हुआ है, भाई आप बिन के अंदर फेंक दें। उन्होंने बिन में नहीं फेंका, बिन अब 5 फुट दूर है, उन्होंने जनाब वो बट्ठल आया लेके तो गड़म करके जनाब नीचे फेंक दिया। तो मतलब थोड़ा सा हमने अपने अंदर भी शऊर पैदा करना है कि हम कोई बोतल है खाली पानी की या कोई भी चीज़ है, कोई भी रैपर है, कोई भी गंद है, वो हम कम से कम डस्टबिन में फेंक दें। अगर उसमें नहीं फेंकना तो एक शॉपर में इकट्ठा करके तो उसको एक साइड पे रख दें, चलें, वो उसको उठाने में दिक्कत नहीं होगी, वरना वो एक एक चीज़ कहाँ से इकट्ठी करता फिरेगा। तो थोड़ा सा हमने अपने अंदर भी शऊर पैदा करना है। तो अगर हम अपनी इस्लाह भी कर लेंगे, जिस तरह मरीम नवाज शरीफ इनिशिएटिव ले रही है और सर्वेलेंस कर रही है और गवर्नेंस दिखा रही है, अगर हम थोड़ा सा अपने घर में अपने बच्चों की काउंसलिंग करें, उनको थोड़ा सा जो बताएं कि बेटा ये नीचे नहीं फेंकना, ये बाहर नहीं फेंकना, ख़ास तौर पे गांव के अंदर या जो छोटे कस्बे हैं इलाके उनके अंदर, ज़ाहिर बात है जो बड़े अच्छे स्कूल्स हैं उनके अंदर तो टीचर्स हैं वो ये उनकी काउंसलिंग बच्चों की करते रहते हैं, लेकिन ये वालिदैन की भी जो एक मेरे ख्याल में ज़िम्मेदारी है। और जो गाँव के अंदर इलाके हैं उसके अंदर कोई हमें आगाही मुहिम चलानी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई ये एक आपके जो गंद की जगह
जगह का ये तयन किया गया, यहाँ पर बिन पड़ा है, तो आप उसके अंदर फेंक दें, थोड़ी सी अपनी एफर्ट भी उसके अंदर दिखाएं। हुकूमत पंजाब अकेली कुछ नहीं कर सकती, वो जितना भी खप लेगी, वो थक जाएंगे, वो लोग भी थक जाएंगे, कहेंगे हमें पैसे तो मिलते हैं, जो 40,000 हम गंद उठाते हैं, जो वहाँ पर जाकर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसको तो अपनी सैलरी मिल रही है और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम अपनी बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत शहरी, सफाई के निज़ाम के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा लें, ट्रैफिक के निज़ाम के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा लें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत जल्दी तेज़ी से तरक्की करेगा।